हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का सूत्र लिखिए तथा इससे गुरुत्वीय विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पे दो बिंदु हैं, एक P बिंदु है और दूसरा बिंदु अनंत दूरी पर है। P से ये अनंत दूरी पर है। हम क्या करते हैं कि एक m0 द्रव्यमान यहाँ अनंत दूरी से उठा करके P पर लाते हैं। तो P पर इस m0 द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा अगर हमें बतानी है तो उस चीज को हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं। P पर जो विभव होता है उसको लिखा जाता है Vp बराबर, Vp की परिभाषा ही इस चीज से दी जाती है कि किसी भी बिंदु पर जो विभव होता है, गुरुत्वीय विभव, यह होता है किसी एक द्रव्यमान को अनंत से उठाकर उस बिंदु पर लाने में किया गया कार्य प्रति एकांक द्रव्यमान। तो मान लेते हैं यहाँ पे WEXT कार्य लगा होगा किसी एक बाहरी बल के द्वारा इस m0 को उठाकर P पर लाने में। तो यहाँ Vp को लिखा जाएगा WEXT भागे m0। इसी चीज को लिखा जाता है डेल्टा यू अर्थात m0 द्रव्यमान के स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन भागे m0। यहाँ पर डेल्टा यू जो होगा वो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, और इसी चीज को लिखा जाता है ऋण W गुरुत्वाकर्षण अर्थात गुरुत्वीय बल के द्वारा इस m0 के ऊपर किया गया कार्य जब इसको अनंत से P पर लाया गया होगा उस दौरान भागे m0। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल। यहां पे आपने देखा कि हमारे पास में किसी भी बिंदु P पर अगर विभव निकालना है तो उसको लिखा जाएगा डेल्टा यू भागे m0, जहां डेल्टा यू है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन। देखिए, आप किसी भी वस्तु की स्थिति ऊर्जा नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन निकाल सकते हैं। इसलिए हमें कहीं ना कहीं स्थिति ऊर्जा को कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि अनंत पर जो स्थिति ऊर्जा थी द्रव्यमान m की वो शून्य है। इस अवस्था में यहाँ पे डेल्टा यू का मान लिखा जाएगा अंतिम ऋण प्रारंभिक अंतिम है P बिंदु पर द्रव्यमान m0 का स्थिति ऊर्जा ऋण शून्य भागे m0। इसका मतलब यह है कि किसी भी P बिंदु पर जो विभव है वो Vp है। इस अवस्था में उसमें अगर m0 द्रव्यमान का गुणा कर दिया जाए और उसको उसी बिंदु पे लाके रख दिया जाए तो उस m0 द्रव्यमान का जो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होगा वो होगा m0 गुणे Vp के बराबर। अब मान लीजिए कि हमारे पास में एक द्रव्यमान है कुछ इस तरीके से, जिसका द्रव्यमान जिसका m है। हम बात करते हैं इससे r दूरी पर, मान लीजिए एक P बिंदु है। तो इस P बिंदु पे अगर हम लिखना चाहें विभव का मान तो उसको लिखा जाता है Gm भागे r के बराबर, और यहां ऋण लगा देते हैं। दरअसल ये है इस बिंदु द्रव्यमान के द्वारा उससे r दूरी पर गुरुत्वीय विभव का मान। अब मान लीजिए कि हम यहां पे उठा के एक m0 द्रव्यमान रख देते हैं तो उसका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा U बराबर ऋण Gm भागे r, ये हो गया विभव गुणे द्रव्यमान। तो ये हो गया सूत्र विभव के लिए और ये हो गया सूत्र स्थितिज ऊर्जा के लिए किसी भी बिंदु द्रव्यमान के द्वारा। अब अंतिम रूप में हम अब बोल सकते हैं कि अगर आपको किसी भी एक बिंदु पे, मान लीजिए P बिंदु है, वहां पे एक द्रव्यमान रखा हुआ है मान लीजिए m0, उसका अगर आपको स्थितिज ऊर्जा पता है, मतलब आपको UP पता है, तो आप वहां का Vp बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो, अर्थात गुरुत्वीय विभव का मान। कैसे? Vp दरअसल कुछ और नहीं बल्कि स्थितिज ऊर्जा प्रति एकांक द्रव्यमान है, अर्थात UP भागे m0। तो ये हो गया सूत्र गुरुत्वीय विभव का स्थितिज ऊर्जा की मदद से, और स्थिति चाहे कैसी भी हो इस सूत्र को हम कहीं भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे हमने बिंदु द्रव्यमान के लिए भी सूत्र देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।